वो यूट्यूब के नाम पे वो एक कैमरा ले लिया, लड़कियों को ले लिया कि चलो भाई एरोटिक सीरीज़ बनाएंगे। वो सच में रियल कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं। लड़कियों को लगा मुझे सीरीज़ मिल गई है और वो सीन कर रही हैं। बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि कुंद्रा वाला मैटर अलग था, वो सिमी पॉन बना रहे थे, हम एरोटिका बना रहे हैं। शिल्पा शेट्टी के पति है यार, उनको क्या स्ट्रगल करना है, उनको तो ये सब करना ही नहीं था, और वो सिमी पॉन कर रहे थे। और वो उनका एक अलग ही जलवा था। बहुत सारी कहानी है। लोगों को ना क्रॉस सेक्स देखने का बहुत वो रहता है कि इसके साथ हो जाए, उसके साथ हो जाए। तो वो एक बीमारी है यार, मैं तो ऐसे बोलूँगा, जिसमें ससुर बहू हो, देवर भाभी हो। कोई अगर पैसे के लिए आ रहा है तो ना आए, रिहर्सल के लिए आ रहा है तो आ जाए। क्योंकि लड़कों को क्या है, 5,000 6,000, बहुत पुराना है तो 8,000, खाली इस्तेमाल हो रहे हैं लोग और उनका बेनिफिट उनको कुछ मिल नहीं रहा है। परेशान है बेचारा, जिसे एक लड़की मर भी गई। लेकिन अभी एरोटिक सीरीज़ में क्या है कि लड़कियों का ना 2-4 सीरीज़ के बाद, 5 सीरीज़ के बाद ना कास्टिंग कम होने लगती है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि नई नई लड़की है। कभी कभी पैर के शॉट अलग चल रहा है, आर्टिस्ट ऊपर हंस रहा है, पैर हिल रहा है, हम चीट करते हैं सारा। सब रियल उसी टाइम पे थोड़ी ना हो रहा है यार। सेम चीज़ फिल्मों में हो रही है, आपको सही लग रहा है, हम थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्शन देते हैं। देश में जितना अलाउ है हम उतना ही कर रहे हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसकी फिल्में देखना तो कई लोग पसंद करते हैं, लेकिन उस पर बात करने से हिचकिचाते हैं। हमारे साथ हैं समीर सलीम खान जी, जिन्होंने अब तक 300 से ज़्यादा इरोटिक फिल्में बनाई हैं। थैंक यू यार, थैंक यू, आप लोगों ने मुझे याद किया, दिल से धन्यवाद। सर, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आपसे यही है कि एडल्ट फिल्म का डायरेक्टर क्या जॉब होता है सर, किस तरह का ये प्रोफाइल है, कुछ बताएं हमें इसके बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि एडल्ट फिल्म का डायरेक्टर वैसे ही होता है जैसे सब और फिल्मों के जो डायरेक्टर होते हैं। बस ये थोड़ा सा कंटेंट थोड़ा अडल्ट होता है। जैसे मैं पहले सावधान करता था, क्राइम पेट्रोल किया है मैंने। अच्छा। लेकिन क्राइम पेट्रोल और सावधान में ना मुझे वो चैनल का प्रोग्राम लगता है वो। जैसे अभी मैं आपसे पूछूंगा कि सावधान इंडिया किसका है, तो आप लाइव होके बोलेंगे, आपको पता नहीं कि उसका डायरेक्टर कौन है। क्राइम पेट्रोल इतना डेली आता है लेकिन आपको डायरेक्टर नहीं पता उसके बारे में। अब मुझे ना वो अनजान बन के ना काम करना पसंद नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि भले से अडल्ट हो, ऐसी जगह करें जहाँ काम नोटिस हो ना, आगे भी तो बढ़ना है यार, जीवन भर वही तो नहीं करना है। मेरे बहुत सारे लोग जो सीनियर हैं आज भी वही कर रहे हैं, तो मैं वैसा नहीं करना चाहता था कि उन्हीं की तरह। क्योंकि एक टाइम के बाद जब एज आपका बढ़ता है ना, तो आपको लाइफ में हर साल हर दिन थोड़ा सा एक स्टेप तो बढ़ना चाहिए ना यार। ऐसा तो लगे कि नोटिस तो हो रहा है आदमी। तो ये एडल्ट इंडस्ट्री में आप आए कैसे? मतलब एक 2018-19 का टाइम था जब ये एडल्ट इंडस्ट्री, ये एप्स, ये वेबसाइट्स, ये काफ़ी बूम पर आई। तो उसके पहले क्या करते थे और ये इंडस्ट्री में आप कैसे आए? मैं पहले सावधान कर रहा था। तो मैं जिस अलग अलग प्रोडक्शन हाउस के लिए सावधान इंडिया होता है, सब बनाते हैं, क्योंकि 30 दिन टेलीकास्ट होता है तो एक प्रोडक्शन हाउस दे नहीं पाता है। तो मैं जिस प्रोडक्शन हाउस के लिए सावधान इंडिया डायरेक्ट कर रहा था, किसी वजह से वो प्रोडक्शन हाउस बंद हो गया। ओके। फिर वो मेरे पास सावधान का ऑप्शन तो था नहीं, क्योंकि मैं उसी कंपनी में पहले असिस्टेंट था। फिर मैं डायरेक्टर बना और कंपनी बंद हो गई, तो ना मैं असिस्टेंट रहा, मुझे जाना नहीं था असिस्टेंट बनने, ऐसा लगेगा फिर रिवर्स जा रहा हूँ यार। और बाहर मिल नहीं रहा था, क्योंकि बाहर सब जगह मेरे सीनियर थे जिनको कहीं कहीं मैं असिस्ट कर चुका था, तो उनको पता है यार ये समीर ही है अपना। तो वो डायरेक्टर वाला ना एक बड़ा ओहदा है यार वो डायरेक्टर, तो लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, तो स्ट्रगल थोड़ा बढ़ गया। जैसे ये एडल्ट फिल्में जो होती हैं, इसको लेकर काफ़ी हिचक होती है लोगों को मन में बात करने के लिए। तो जब आपने इसे चूज़ करा तो फिर आपके मन में इस तरह के फैमिली का कैसा सपोर्ट था? नहीं, मेरे घर में क्या है, मैं असिस्टेंट से डायरेक्टर बनाऊँ, तो वो स्ट्रगल घर वालों को पता है कि असिस्टेंट से कैसे कैसे आदमी करता है, कैसे डायरेक्टर बन रहा है। तो मुझे तो एक ऑप्शन था, ये उल्लू आया नया नया, तो मैंने तो पहले बहुत जगह सिफारिश को सामने से किया कि यार मुझे भी करना है। अच्छा। क्योंकि सीरीज़ का ज़माना है, तो मुझे बड़ी सीरीज़ डायरेक्ट तो मिलेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं छोटी सीरीज़ स्टार्ट करना है। अब जहाँ छोटी सीरीज़ का नाम आता है वहाँ अडल्ट आ ही जाता है, क्योंकि छोटे डायरेक्टर, छोटे एक्टर को देखेगा कौन जब तक उसके अंदर मसाला नहीं होगा। तो ये बात मुझे पता थी, लेकिन मुझे उधर से निकल के इस तरफ आने के लिए तो करना था, पहले मैं सामने से कोशिश किया, लेकिन लोगों को लगता था कि यार मैं नहीं एरोटिक सीरीज़ कर नहीं पाऊँगा, मतलब जैसे मैं दिख रहा हूँ, एक अलग वो इंडस्ट्री है। फिर मेरा एक दोस्त है कृष्णा, एक दिन हम शूटिंग कर रहे थे, उसने बोला यार तुम उल्लू करोगे? मैं बोला यार ठीक करूँगा मैं। और फिर मेरा मीटिंग हुआ,
अच्छा मीटिंग हुआ और मैं फिर प्रोजेक्ट किया। जब मैंने जो प्रोजेक्ट किया तो चैनल को बहुत पसंद आया। अच्छा। ट्रैप नाम था उसका, 2019 में। उसके बाद मैं उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजा जाने अनजाने, और वो मैंने पढ़ा और मैंने शूट किया। उनको और अच्छा लगा। लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में वो रिलीज़ हुई और वो पता नहीं, लोग तो बातें नहीं करते लेकिन बहुत हिट हुई, ऐसा मैं सुना हूँ। क्योंकि अगर हिट नहीं होती तो उसका सीजन 7 तक आया है जी। क्योंकि इसमें एक माइनस पॉइंट है कि लोग देखते तो हैं लेकिन बात नहीं करते, सही। जबकि उसके पीछे मेहनत बहुत है यार। मेरे लिए तो वो सीरीज ही थी। बोल्ड थी तो मैं एज अ डायरेक्टर बोल्ड कर रहा था। अगर मैं बोल्ड अच्छा नहीं करूंगा तो फिर बोल्ड डायरेक्टर रह नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि कंटेंट तो बोल्ड ही है। तो हमको तो ईमानदारी से ही करना था, तो मैंने अपने आप को अपना काम ईमानदारी से किया। ओके सर, ये पूरा क्रिएटिव प्रोसेस कैसा होता है? अगर आप स्टार्ट से लेकर बताएं एंड तक कि किस तरह से। कभी कभी क्या होता है, प्रोड्यूसर्स चैनल को पिच करते हैं कि हम ये स्टोरी करेंगे, ये नरेटिव तो, और उसके बाद में फिर कभी कभी ये होता है कि चैनल में ही इन हाउस राइटर होते हैं जो बॉस को वन लाइनर सुनाते रहते हैं, जो उनको बॉस को पसंद आता है कि ठीक है ये वन लाइनर ठीक है, इस पे काम करते हैं। फिर वो स्टोरी लिखता है राइटर, और उसके बाद में फिर डायरेक्टर चूज होता है, एक्टर चूज होते हैं, फिर कास्टिंग होती है, मीटिंग होती है। फिर इतना हार्ड है नहीं। अच्छा। नहीं, सो इट्स लाइक जब एक थर्ड पर्सन है बाहर का जिसको ये सब चीज़ का ज़्यादा आइडिया नहीं है, वो जब ऐसी कोई एडल्ट फिल्म या कोई सीरीज देखता है, उसके दिमाग में आ जाता है अरे इसमें तो वैसा कुछ होगा नहीं। मतलब अगर आज किसी के दिमाग में आ गया कि ऐसा कुछ ये कर देते और उन्हें शूट, सो एक जो प्रॉपर हम मतलब जो एडल्ट नहीं है तब एक सीरीज बनाते हैं जिसमें प्रॉपर स्क्रिप्टिंग का प्रोसेस होता है, वो लोग कुछ क्रिएटिव आइडिया सोचते, तो वो और यहाँ पे तब यहाँ पे एक स्टोरी लाइन है, सेम चीज होता है, सेम चीज है, एक चीज का फर्क नहीं है। पीपीएम होगा, लुक टेस्ट होगा, नरेशन होगा, मीटिंग होगी, आर्टिस्ट का वीडियो बनेगा कि भाई सब चीज़ हम अपने मर्जी से कर रहे हैं, सब उसको बताया रहता है, उसको स्टोरी पता होता है। अगर आर्टिस्ट चाहे तो स्टोरी, नहीं तो हम क्रिएटिव से पूरी बात होती है कि ऐसे ऐसे सीन होंगे, इतना इतना शूट करना है, ऐसे ऐसे करेंगे, और ये दिन लुक टेस्ट है, ये दिन एग्रीमेंट है, शूटिंग से पहले एग्रीमेंट होता है, उनका बाकायदा वीडियो बनाया जाता है कि भाई जो भी कर रहे हैं हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अच्छा। और हमको ये पता है ओके। ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो सकता है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि कंटेंट तो चैनल वाले इसको भी भेज दिए, उसको भी भेज दिए ना, तो चैनल अपने हिसाब से पूरा एग्रीमेंट वगैरह ये सब करता है। अच्छा, तो मतलब आर्टिस्ट से कंसेंट लिया जाता है? आर्टिस्ट को सब पता होता है ओके। कि ये होने वाला है। क्योंकि एडल्ट है तो किसकी कास्टिंग किस तरह से होती है? अब देखो यही सारी चीज़ें ना, लोगों को क्या लगता है कि इसकी कास्टिंग अलग होगी, सारा सब कुछ सेम है। हाँ। अच्छा, लोग फ़ोन भी करते हैं मुझे कि सर इसमें क्या एरोटिक में करना है, तो मैं बोलता हूँ ऑडिशन दे, तो बोलते हैं इसमें क्या ऑडिशन है। अरे मतलब डायलॉग नहीं रहते क्या? देखो इसमें स्ट्रगलरों को क्या फ़ायदा है, जो स्ट्रगलर सुन रहे हैं भाई, इसमें स्ट्रगलरों को ये फायदा है कि बड़े बड़े रोल है, आपको रिहर्सल के लिए अच्छा है। एरोटिक तो करना ही है लेकिन डायलॉग आपको, आप लीड हो, आप अच्छी फिल्मों में लीड नहीं कर सकते ना। तो जो समझदार लोग हैं उनको पता है कि यार मुझे ना रिहर्सल करना है कि मैं कैसे ऐसे हीरो दिखूं, इतना बड़ा बड़ा 20-20 25-25 सीन, 6-6 7-7 एपिसोड की सीरीज में पूरा बंदा कर रहा है, दिन में 10-10 12-12 सीन, तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और जो डेली करते हैं ना वो एरोटिक नहीं करते यार। वो जो ऑडियंस है, जो अब जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि जो घूमने वाले, वो जो काम कर रहे हैं, मेरे बोलने का मतलब कि जो एरोटिक ही कर रहे हैं उनके लिए एरोटिक नहीं है, उनके लिए काम है। जैसे मैं हूँ, हाँ। जो बाहर ऑडियंस बैठी है उनको लग रहा है कि यार ये लोग ऐसे करें, क्योंकि उनके दिमाग में वो सब है ना जी। काम ही होता है, सब कुछ सेम है, कोई अलग नहीं है। उनको भी कॉल टाइम दिया जाता है, उनके उन सारी चीज़ें सेम होती है, कुछ फर्क नहीं, खाली बस हम थोड़ा सा बोल ज़्यादा करते हैं। राइट। ऐसा नहीं है कि वहाँ एरोटिक करे सब बिकनी पे घूम रहा है, कोई अंडरवियर पे घूम रहा है, कोई किसको भी कुछ भी कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना। सिस्टम में सारा यार, उनके भी बॉयफ्रेंड होते हैं, गर्लफ्रेंड होते हैं, उनके भी घर परिवार होते हैं, उनको भी पता है, वो भी बोलते हैं कि भाई मेरा सुबह का शूट है, मैं भी रात को लेट होगा, ये को सब कुछ नॉर्मल चीज़ है। लोग उसको जानेंगे नहीं तो उन्होंने बना लिया है कि गलत है, ऐसा गलत कुछ नहीं है। जब आप अंदर आओगे, अब मैं वहाँ से आया, अभी मीटिंग हो रही, कुछ अलग हो गया क्या? मैंने 300 फिल्में किया, मैंने कुछ अलग बात किया, कुछ अलग तरीके से हो गए, नॉर्मल ही है सब। और क्या अलग कर रहे हैं? और किसी भी एरोटिक वाले एक्टर से पूछोगे ना, 4 प्ले भी जैसे रोमांस वाला सीन, वो तो बोलते हैं एक्टिंग ही कर रहे हैं ना, वो तो एक्टिंग ही कर रहे हैं यार, वो डेली कर रहे हैं। राइट। आप ऐसे थोड़ी ना तैयार हो जाओगे दिन में 3-3 सीन ऐसे ही कर लोगे क्या? और डेली करना है आपको, तो आपके लिए एक्टिंग ही है वो, और एक्चुअल में एक्टिंग है। कभी कभी आर्टिस्ट भी इरिटेट होते हैं कि जल्दी करो, लाइटिंग हो रहा है, ये हो रहा है, आपका मूड वैसा नहीं रहता ना। उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं उनको सलाम करता हूँ जो इसके लिए रेडी होते हैं। एग्जैक्टली।
तो आपसे एक चीज़ पूछना है, अभी जो एक्टर आते हैं, अभी फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्रेशर है जो फर्स्ट टाइम सेट पे, तो उसका क्या एक्सपीरियंस होता है? नर्वस होता है क्योंकि वो एडल्ट फिल्म फर्स्ट टाइम कर रहा है। देखो मुझे तो ऐसा लगता है बहुत सारे ऐसे लोग सिर्फ शौक से आते हैं, उनको लगता है ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत ये है वो है, आएंगे वो हाथ पैर कांपने लगते हैं उनके, अच्छा। क्योंकि वो माइंड से रेडी नहीं रहते, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि घर वालों को पता नहीं है, ये नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लड़के देखा मैंने कि वो आते हैं, कर नहीं पाते हैं, कितने तो सॉरी बोल के भी चले गए। ऐसा भी हो कि सेट से चले गए कि भाई मैं इतना नहीं कर रहा, या मैं तो ऐसे ऐसे सोच के आया था, सॉरी सर यार मेरे से ऐसे नहीं होगा, क्योंकि उनको वो लगने लगता है गलत। और ऐसे होगा नहीं यार, जैसे नया बंदा उसके हाथ पर काँप रहा है और पुराना बंदा है, वो तो बोर हो गया ना, उससे क्या सीन हो रहा है, उसके लिए तो वो काम ही है ना। वो ये सारी चीज़ें ना जो लोग नहीं देख रहे उनके दिमाग में है। नॉर्मल जो काम कर रहा है काम ही कर रहा है यार। हलवाई की दुकान पर लोग कितना मिठाई खाएंगे। पुराना बंदा हो गया, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि कोई एक्टर 4-5 साल से कर रहा है, अच्छा। तो उसके दिमाग में ऐसा गंदा कुछ चीज़ है नहीं, उसको पता है कि एकदम काम है, उसको तो एकदम काम पता है। थोड़ा बहुत अगर किसी के जो नए होंगे उनको लगेगा यार ये लड़की है, सुंदर है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो थोड़ा दिन एक आध दिन ऐसा रहेगा। उसके बाद में जब समझ में आता है कि भाई जब आप उस इंडस्ट्री में आओगे तो आपको समझ में आएगा कि वैसा है नहीं जैसे हम सोच रहे हैं। सर, इन फिल्मों की जो कास्टिंग होती है उसमें आप लोगों का कोई रोल होता है? और प्लस कहते हैं कि स्क्रिप्ट के हिसाब से जो डिमांड होती है, और प्लस क्या रिक्वायरमेंट होती है इस तरह की देखो इंडस्ट्री? हाथ का ऐसा है कि सबसे पहले स्क्रिप्ट आती है तो प्रोडक्शन हाउस ही कास्टिंग भेजता है। अच्छा। हम पढ़ते हैं पहले, हमारी भी टीम होती है, तो हमारे क्रिएटिव या हम जो भी असिस्टेंट डिसाइड करते हैं कि ये एक्टर, और गिनती के 20-25 ही तो एक्टर है इस इंडस्ट्री में। अच्छा नए तो हम, नए में क्या होता है ज़्यादा भरोसा नहीं होता, हम लोग को खुद डरे रहते हैं। अच्छा। लोग बोलते हैं कि नए नए लड़के लो, अरे कोई बड़े बजट की तो कर नहीं रहे, उसको लाके ट्रेनिंग करे, ये करे, फिर वो कर रहा बढ़िया। तो हम ज़्यादा करके कोशिश करते हैं कि नया और अच्छा एक्टर है तो बहुत सारे उनके सवाल होते हैं यार, तो हम लोग तो अवॉइड करते हैं नॉर्मली कि एकदम नया लड़का जो उसके साथ ना करे, नई लड़की जो उनके साथ ना करे। और ये जैसे हमने ऑप्शन भेजा चैनल के ऊपर डिपेंड है, जैसे बड़े बड़े चैनल है तो उनके क्रिएटिव सेलेक्ट करते हैं कि हमने 2-2 भेजा तो वो सेलेक्ट करते हैं अच्छा कि इनको आप कास्ट करो। अच्छा। फिर हम पैसे की बात करते हैं, उनको ऑफर करते हैं, फिर एग्रीमेंट वीडियो वगैरह बना के फिर शूट करते हैं। तो सर हर फिल्म के पहले उनसे एग्रीमेंट होता है, लाइक वीडियो बनाए जाते हैं कि इस के हर फिल्म के पहले। अच्छा, जबकि वो इंडस्ट्री में है तो भी? हाँ, कल को दुश्मनी हो गया, कुछ हो गया, किसी भी बात को लेके कुछ भी हो गया तो उसके पास तो प्रूफ है ना। अगर किसी ने बोला कि यार इसने मुझसे जबरदस्ती करवाया, ये मैं इतने लोगों के साथ कर रहा हूँ, कोई भी एक बंदा उठ के, मैं अभी एसएस के क्यों नॉर्मल क्यों, क्योंकि मेरे खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं रहा है ना। अगर वही 4 लोग आर्टिस्ट आके बोलने लगेंगे तो मैं बदनाम होने में कितना टाइम लगता है ना। ओके, आपके नजरिए के ऊपर है ना यार। जी जी जी। अब वीडियो बन रहा है तो ये चैनल वाले करवा रहे हैं ना, और ये प्रूफ है, ठीक है, वो आर्टिस्ट को भी कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें। ओके। और इसमें पैसे कितने मिलते हैं? मतलब अच्छा बजट होता है यार पैसे कुछ का तो minimum बहुत होता दिक्कत है इसमें। अच्छा। कोई अगर पैसे के लिए आ रहा है तो ना आए, रिहर्सल के लिए आ रहा है तो आ जाए, क्योंकि लड़कों को क्या है 5,000 6,000, बहुत पुराना है तो 8,000, क्योंकि चैनल का बजट ही नहीं बढ़ रहा है, चैनल का बजट कम होते जा रहा है। जो हमने 5 साल पहले किया आज भी वही बजट है। तो पैसे के लिए तो कोई आना नहीं भाई, इसमें रिहर्सल करो, एक्टिंग करो कि लोग जाने, जैसे अब जानने लगे ना, लोग बुलाने लगे, नहीं करते तो नहीं कराते। तो पैसा तो बहुत कम है, खास करके लड़कों का तो बहुत इसमें हालत खराब है। और लड़कियों का? उनसे थोड़ा सा बेटर है, लड़कियों के पास और भी ऑप्शन है, लाइव आ रही, इधर आ रही, उनके पास और भी ना, कहीं भी जा रही हैं उद्घाटन करने, कुछ करने, वो उनका एक अलग चल रहा है। लेकिन लड़कों के पास दूसरा ऑप्शन क्या है? अच्छा। तो बीच में न्यूज़ आए थे, जैसे गहना वशिष्ठ का था कि उनको कहीं से अरेस्ट किया गया, कोई प्रोस्टिट्यूशन के लिए अरेस्ट किया गया। तो बहुत सारे टाइम अब जो बाहर रहते हैं उनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे उनको सुनाई देते हैं कि जो एडल्ट स्टार है वो लोग प्रोस्टिट्यूशन में भी है, वो लोग ये भी करते हैं, ऐसे न्यूज़ होता है, अफवाहें होती है। देखो यार, अभी बहुत सारे लोग हैं और स्ट्रगल तो मैंने बोला बहुत है, पैसे तो उतने हैं नहीं। Right. मैं बोल रहा हूँ कि अगर बहुत अच्छी एक्टर भी है, आप ऐसे इंस्टाग्राम देखो शूटिंग का, कितने दिन शूटिंग कर रही है। इंस्टाग्राम तो सबको पता है ना, शूटिंग का एक अलग वीडियो आता है ना, तो आप कितना दिन मंथली शूटिंग कर रहे हो तो आपको पता चलेगा 4 दिन 5 दिन 6 दिन। अच्छा। तो जब मैंने बजट बता ही दिया है ऐसे, तो आप काउंटिंग करोगे तो मंथली उतना आ ही नहीं रहा है। तो कुछ लोग हैं जो करते होंगे, भाई हमको आइडिया है नहीं,
अच्छा। कुछ लोग करते होंगे भाई, जिनको सरवाइव नहीं हो रहा है, उनको दिक्कत है, नहीं काम आ रहा, तो कुछ करते होंगे, मुझे लेकिन इतना पता है नहीं। ओके। तो सर जो इस तरह की फिल्में बनती है, इतना कम बजट है, तो सर्वाइवल कितना मुश्किल है आपके पर्सनल कैसे? देखो मुश्किल तो बहुत है यार, मुश्किल तो बहुत है। ये ना जो चैनल वाले हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई 2019 से बंदे अगर हमारे पास कर रहे हैं, अगर सीरीज जाने अनजाने जैसे 7 बनी, तो 7 का बजट भी तो बनना चाहिए यार। चैनल बन गया तो जो टेक्नीशियन है, जो डायरेक्टर है, जो एक्टर है, उनका योगदान नहीं है किसी चीज़ में, है ना, उनका भी योगदान। तो अगर मेरा ऐसा मानना है कि बजट थोड़ा बढ़ना चाहिए, हर बार बजट नहीं बजट नहीं बजट नहीं, तो इनका हम सबका जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग को इतना परिणय नहीं मिल रहा है। जैसे मैं वो कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को मैं जान रहा हूँ ना यार, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है जी। तो ऐसे बजट बढ़ना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे फिल्मों के एक्टर है, जैसे ये भी एक्टर है, और बजट भी बढ़ना चाहिए, उनका पर डे भी बढ़ना चाहिए, और सहूलतें भी उनको मिलनी चाहिए, जैसे वैनिटी वगैरह ये सब भी उनको मिलना चाहिए, अगर ये कर रहे हैं तो। मतलब अगर कमाई किस तरह से होती है, फिल्में कैसे कमाती कैसे हैं? देखो फिल्मों की तो कमाई बहुत है भाई। अच्छा। अब 2 लाख में एक एपिसोड बनाया इन्होंने, वो रिलीज़ किया, मान लो 2019 में जाने अनजाने बना होगा 2-3 लाख में, 3 लाख में बना होगा, उससे चैनल कितना पैसा कमा लिया होगा आज तक उस फिल्म से, क्योंकि वो तो ऐप पे ही है। एक बंदा अगर आपने मान लो मंथली 100 रुपया किया, और उनके पास कितने सब्सक्रिप्शन से पैसा, और बहुत पैसा। अच्छा, ऐप के सब्सक्रिप्शन लेने से पैसा। ओके ठीक है। तो कितना मतलब कमाई किसका? मैं कमाई तो मालिक लोग की तो भाई बहुत बेतिया है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अब कहाँ से आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है भाई, वो तो हमको पता नहीं ना। जैसे कि मैंने मतलब पैसे की दिक्कत नहीं है, चैनल वालों को ये पता है, वो चाहे तो यूनिट को अच्छे से रख सकते हैं, एक्टर को अच्छी लाइफ दे सकते हैं, उनको अपना परिवार समझ सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं अगर वो चाहे तो। लेकिन लोग चाह नहीं रहे, लोगों को लग रहा है कि हम ही टैलेंटेड है, बाकी लोग तो टैलेंटेड है नहीं। क्योंकि मैं आज भी रीड कर रहा था, जब 2018 या 2019 में जब उल्लू ऐप आई थी, तो उसका सब्सक्रिप्शन मॉडल कुछ ऐसे था कि एक हफ्ते का 29 रुपीज़ 49 रुपीज़, लेकिन आज जाके वही एक साल का 1000 रुपया तो ऐसा कुछ हो, तो वो तो इंक्रीज होते जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। मान लो उनके सब्सक्राइबर कितने हैं यार, तो मंथली आप सोचो ना कि उनके फिक्स है उतने लोग, बहुत बड़ी कंपनी हो गई है ना, तो बहुत लोग को सोचना तो कंपनी ग्रो हो रही है, कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन वो जो यूनिट जो साथ की है, जो एक्टर लोग, उनको जितना वो मिलना था उतना मिल नहीं पा रहा है, वैसा मिलना चाहिए मेरा मानना है। खाली इस्तेमाल हो रहे हैं लोग, और उनका बेनिफिट उनको कुछ मिल नहीं रहा है, परेशान है बेचारे। अभी से एक लड़की मर भी गई जी, नूर मेरी सीरीज में थी, हाँ। तो वही स्ट्रगल है, इस चक्कर में आदमी कितना करेगा। सेट पर कैसा माहौल होता है सर? भाई मेरे सेट पे तो बहुत बढ़िया माहौल होता है, एकदम सीरीज जैसा। कभी आना मेरे सेट पे, एकदम सही माहौल है, कुछ एकदम नॉर्मल सब कुछ चल रहा है शांति से एकदम। कोई मेरे सेट पे तो एकदम बढ़िया होता है सब, ऐसा कोई टेंशन है नहीं मेरे सेट पे। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप इस तरह की फिल्में शूट करते हो तो प्रिकॉशंस का कितना ध्यान रखा जाता है कि लाइक आप उस तरह के तो आप नहीं जाते, मैं पॉर्न इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले तो पॉर्न इंडस्ट्री है नहीं, हमारे तो बिकनी में ही रहते हैं एक्टर, हाँ ठीक है, हम तो कपड़े पूरे निकालते ही नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात है, हर चीज़ का ना ध्यान रखते हैं हम, बहुत सारी चीज़ों पे ना, कि अगर लड़का भी ऊपर है तो बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, टॉवेल रखो, ये रखो, बहुत सारी सिस्टम। लड़कियों से बार बार पूछते रहते, ओके है, ये है, वो है, और एकदम लड़की को खुश करके वो जो मानती है उतने में ही हम करते हैं। और सबसे पहली बात है, मैं तो नई लड़कियों के साथ नहीं करता जल्दी। अगर वो कहीं सीरीज करी हुई है 2-4, मेरा नोटिस करना, मैंने कभी डायरेक्ट नई लड़की के साथ नहीं किया। साइना के साथ ही किया था शायद, एक मलाई में, साइना खत्री, वो भी कर चुकी थी उसने, नहीं मतलब कि फर्स्ट टाइम ही कहीं ना कहीं मेरे पास ही मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं काम करता। अच्छा। मेरा ऐसा मानना है कि मैं उसी के साथ काम करूंगा जो एक्टर है, जिसको वो और भी कहीं करी हुई है काम। मुझे ऐसा शौक नहीं किसी को लॉन्च करने का, जैसे मैसेज बहुत आते कि सर मुझे लॉन्च कर दो, ये कर दो, मैं वो सब में पढ़ता ही नहीं। हाँ, आपके इंस्टाग्राम के काफ़ी सारे कमेंट्स में देखे कि अब जब भी कोई वीडियो डालते लोग बोलते हैं कि सर रोल दे दो, काम रोल के लिए बात। देखो मैं तो बहुत सारे लोगों को दिया भी काम, मैं तो डायरेक्ट बात भी करता हूँ, मैं तो डेली लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि उनका ना स्ट्रगल करने का तरीका ही गलत है। लोग ऐसा सोचते हैं कि सर को फ़ोन करूँगा सर आज ही काम दे देंगे, ऐसा नहीं है। सर को फ़ोन करो, सर से दोस्ती बनाओ और सीखते रहो, ताकि जब सर काम करे, बात करे, तो तुम, मेरे एक रोल देने से कोई स्टार नहीं बनेगा, लेकिन उस एक रोल को अगर वो सीखा रहेगा, इतना अच्छा करेगा, तो मेरे दिमाग में लड़का ठीक है, इसको आगे भी देंगे ना। दोस्ती बनाओ का मतलब क्या हुआ?
दोस्ती बोलो, देखो सारा चीज़ ना जान पहचान का है। आप स्ट्रगल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो मिलोगे ना। जैसे पता है कि सर इधर आए तो आए, हाय सर कैसे क्या है, फिर क्या, या आपने मैसेज किया सर मैंने ये ऑडिशन दिया, सर मैंने देखो मेरा एक छोटा सा ये आया, ये टीवी में आया, ये ऐड में मैं दिख रहा हूँ, ये मेरा पोस्टर आया इधर, ये मेरा प्रिंट शूट हुआ है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि बंदा ना कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं, मेरे भरोसे बैठा नहीं है। अच्छा, मुझे उन लोगों से ना बहुत वो है कि जो डायरेक्ट मेरे भरोसे पे कि सर कब बुला रहे हो, कब बुला रहे हो। मार्केट में रहे तू कोशिश करते रहे, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ भाई, मिल के करेंगे, यही चलता है। अगर कंटेंट के बारे में बात करें तो एक टाइम था जब इरोटिक मूवीज, जो बॉलीवुड मूवीज में इरोटिक सीन्स हो या जो भी हो, ऐसे होता था कि एक कपल के बीच कुछ हो रहा है, एक हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। बट हाल ही में कुछ टाइम में हमने नोटिस किया है कि इंसेस्ट सेक्स जो है, जैसे एक ही घर के अंदर देवर भाभी एक टर्म है जो बहुत फेमस है, फिर ससुर बहू, हाँ, दामाद और सास, ससुर और बहू। तो जो इंसेस्ट सेक्स है आज की तारीख में अगर देखा जाए तो अगर 10 सीरीज या मूवीज निकल रही है, 10 में से 8 तो इंसेस्ट होता है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई है या फिर क्या है? देखो यार ये डिमांड है, ये चैनल वाले ही रखते हैं क्योंकि पैसा उनको दिखता है। अच्छा, कि कौन सी सीरीज ज़्यादा चल रही है, क्योंकि मार्केटिंग हमको नहीं पता, पैसे उनके पास कितने आ रहे नहीं पता। फिल्म जैसे तो है नहीं बॉक्स ऑफिस चल रहा है कि भाई ये रिलीज हुआ इतना करोड़ कमा लिया, कमाई कितनी है, चल क्या रहा है, वो ज़्यादा करके उनको ही पता, और कमेंट से पता चलता है, लोगों की डिमांड। हाँ, लोगों की डिमांड से। तो बॉस लोग ही पूरा प्लान बनाते कि ये सीरीज करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन मैं ये सब के खिलाफ हूँ। आप खिलाफ है? और मतलब मैं नहीं चाहता कि ऐसी सीरीज बने जिसमें ससुर बहू हो, देवर भाभी हो, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मेरा मजबूरी है कि मुझे करना ही है, अगर नहीं करता तो यहाँ तक नहीं आता। तो जब मैं उस लायक बनूंगा तो मैं नहीं करूँगा, जैसे धीरे धीरे अभी नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये लोग ऐसा कंटेंट ही देखना चाहिए? मतलब हर एक इंसान के अंदर एक हिडन फैंटेसी है कि लोग देखना चाहते हैं। देखो लोगों के दिमाग में सबके सेट है, जितने भी लोग हैं, मैं सबको कहीं ना कहीं, सबके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ एक वो है, वो कितना भी शरीफ होगा तो थोड़ा ही होगा, देख लेगा, गलत नहीं करेगा, लेकिन देखने का तो कहीं ना कहीं हर दिमाग में वो है। लोगों को ना क्रॉस सेक्स देखने का बहुत वो रहता है कि इसके साथ हो जाए, उसके साथ हो जाए, तो वो एक बीमारी है यार, मैं तो ऐसे बोलूँगा कि चीटिंग वाले भी काफी सारे होते हाँ हैं। हाँ। तो अब लोगों को वैसा देखना है तो अब क्या करें, लोग देखना ही वैसा चाहते हैं। अब देखो अगर नहीं बन रहा है तो कमेंट भी करेंगे सर ये वाली क्यों नहीं बना रहे, वाली क्यों नहीं बना रहे। लेकिन मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और जब एक्टर्स जो होते हैं उनको बोला जाता है कि सो फॉर एग्जांपल अगर ससुर और बहू वाला आपको ये बना रहे हो सीरीज, जो ससुर होंगे वो होंगे फॉर एग्जांपल 50 ईयर ओल्ड, और जो बहू होगी 20, 22, 25, 26 जो भी। तो जब उनको बताया जाता है कि आप ससुर अपने बहू के साथ ये करना है, तो जो भी सीन्स या शूट होने के वो एक ऑकवर्डनेस होता है या आइस ब्रेकिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी एक्ट्रेस मना कर देती है कि भाई मैं ये एक्टर के साथ मैं नहीं करूँगी या इस रोल को मैं नहीं करूँगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी लड़कियाँ मना करती कि भाई मैं नहीं कर रही, या तो एक्टर चेंज करो या तो रोल चेंज करो, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर बहुत सारी बात होने के बाद फिर होता है, लेकिन हम लोग बता देते हैं पहले भी कि भाई ये सीन है, ऐसा ऐसा है। तो सर ऐसे टाइम पे जब आर्टिस्ट मना करता है तो क्या फेक सीन भी किए जाते हैं, ऐसे चीटिंग भी की जाती है? सारे फेक ही तो रहते, रियल कहाँ हो रहा है यार, सारे फेक ही सीन हो रहे हैं ना। मैंने कहाँ बोला सब रियल हो रहा है यार, हम तो फेक ही करते हैं ना। लोगों को म्यूजिक, एडिटिंग, शॉट, डायरेक्टर का मतलब क्या, मैं वहाँ ओरिजिनल करवा रहा हूँ। अगर मैं ओरिजिनल करवाऊंगा तो फिर मैं डायरेक्टर जैसा फील ही नहीं कर पाऊंगा ना। मैं डायरेक्टर हूँ, मैं चीट ऐसा करता हूँ कि लोगों को रियल लगता है। अच्छा, मैं अपने आप को डायरेक्टर क्यों बोलता हूँ कि मैं वो सीन कर रहा हूँ। मैं एक्टर लोग से पूछूंगा तो वो थोड़ी ना बोलेंगे रोमांस कर रहा है, वो तो एक्टिंग ही कर रहा है ना। हम ऐसे ऐसे शॉट लगाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं कि सारा फेक होता है ना, तभी तो चल रहा है। ओरिजिनल करके यहाँ डायरेक्टर बन के थोड़ी ना बैठूंगा मैं डायरेक्टर हूँ, मैं वैसा शूट करता हूँ कि लोगों को लगता है कि रियल हो रहा है, और हर चीज़ चीटिंग है, हर चीज़ चीटिंग है। अच्छा, हर चीज़ चीटिंग है, तभी तो डायरेक्टर हूँ ना मैं। लेकिन किसिंग एंड ऑल जो सब रहता है वो, अरे यार वो तो फिल्मों का भी हो रहा है ना यार, वो किसिंग तो रियल ही होगा ना, किसिंग तो रियल होगा ना। आप किसको गलत बोल रहे हो, कहाँ, जहाँ देखो ईमानदारी से बात करो, जहाँ तक आप गलत सोचोगे, एक आपका भी तो होगा सोचना कि किसिंग तक ठीक है, इधर गले पे किस करना ये ठीक है, उसके बाद जो आपके दिमाग में आ रहा है वो चीट है। आप जितना सही मान रहे हो मैं उतना रियल मान रहा हूँ, उसके बाद आप जितना गलत मानते हो मैं उतना चीट करता हूँ। आपका थॉट क्या है, आपको मैं बोल रहा हूँ ना। सेम चीज़ फिल्मों में हो रही है, आपको सही लग रहा है, हम थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्शन देते हैं,
और नहीं करेंगे तो कौन जानेगा यार। मैं लेकिन चीटिंग करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरे सेट पे आके बैठो, मैं शूट करके दिखाऊंगा कि कैसे चीटिंग होता है। आप किसी को ऐसे देख के नहीं बोल सकते ना। बिल्कुल। मैं ऐसा डायरेक्टर हूँ, मैं सारी चीज़ें चीट करता हूँ, मेरे सारे शॉट चीट है, सब नकली रहता है। कभी कभी पैर के शॉट अलग चल रहे हैं, आर्टिस्ट ऊपर हंस रहा है, पैर हिल रहा है, हम चीट करते हैं सारा, सब रियल उसी टाइम पे थोड़ी ना हो रहा है यार। शॉट बनाया जाता है, हम टीवी में वही दिखा रहे हैं जो मुझे दिखाना है आपको, और मैं डायरेक्टर हूँ तो मुझे पता है कि आपको क्या देख के एक्साइटमेंट होगा, वो डायरेक्टर हूँ ना मैं। हम वैसे माहौल तैयार करते हैं पहले, वो देख रहा है, ये हो रहा है, हम लोगों को उस जोन में लेके जाते हैं, वही डायरेक्टर हूँ ना मैं। एरोटिक क्यों चल रहा है यार? राइट। लोग जो देखना चाहते हैं, लोग हाँ। जो सोचना चाहते हो आप दिखाते हैं। देखो वो हमको पहले सोचना पड़ता है कि अच्छा ये ऑडियंस ऐसे सोचे कि ये सीन को ऐसे करे वैसे करे, तो हम वैसा माहौल बनाते हैं, वैसा शूट करते हैं ना। पंखा चल रहा है, बॉल उड़ रही है, फिर एक दूसरे को देख रहा है, वो हाथ ऐसे कर रही है, तो माहौल बना रहे हैं हम एडिटिंग से। हम डायरेक्ट लाइव कभी आया है आपको कि शूट किया और डाल दिया? एडिटिंग होती है ना यार, ट्रॉली लग रहा है, म्यूजिक हो रहा है, सब हो रहा है, तो चीट ही हो रहा है ना। लोग इतने फकर से क्यों कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं? क्योंकि पता है चीट कर रहे हैं। तो लोगों को सबसे पहले ये मानना है भाई कि ये चीटिंग है पूरा, कुछ रियल नहीं हो रहा है, कुछ रियल नहीं हो रहा, ना कुछ रियल होता है, ना कुछ रियल कर सकते हैं, ये देश में अलाउ ही नहीं है। ठीक है, देश में जितना अलाउ है हम उतना ही कर रहे हैं। हाँ, वो बात भी हमें जाननी है। हाँ। फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि सेट पे जब ऐसे सीन किए जाते हैं तो कितने लोग होते हैं यार? देखो डायरेक्टर होता है, हमारे 2 कैमरा होते हैं, 2 कैमरामैन, एक फोकस वाला, 3 अच्छा। डायरेक्टर, 4 डायरेक्टर का असिस्टेंट, 5 मेकअप वाला, और ये सब बाकी लोग को हम बाहर रखते हैं। एक लड़की अंदर हमेशा रहती है। ओके। उसके बाद अगर एक्टर किसी के साथ कंफर्टेबल है, कभी कभी कोई एक्टर होते है ना कि मेरा बहन है या कुछ कोई लेके आता है किसी को, अच्छा। या तो वो बोलता है उसके साथ। अच्छा, तो फैमिली मेंबर्स भी होते हैं? अगर वो ज़्यादा करके, तो देखो बहुत सारे लोग को तो फैमिली मेंबर को बता ही नहीं रहता है। इन केस ज़्यादा करके बॉयफ्रेंड ऐसे होते हैं, कोई लड़की बॉयफ्रेंड लेके आई तो ऐसा रहता है ना कि मेरे क्या कर रहा है भाई, तो वो जो वैसा है। बाकी लड़कियां रहती हैं, मेकअप हेयर ड्रेसर रहती है, तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। हर चीज़ शॉट बना के होता है भाई, जैसे कैसे कैमरा फिट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कैमरा लगा, हम भी तो एंगल लगाएंगे ना यार। ऐसे तो लाइव चल रही है कि कुछ भी करो ऐसे कर रहे हैं, हमारे भी कैमरे लगते हैं। और आप सीन देखना, गौर करना, खाली एरोटिक ही कर रहे हैं, शॉट बराबर फिल्मों जैसे ही ले रहे हैं हम। प्रोडक्शन क्वालिटी हाँ, काफी हाँ, इंप्रूव हो चुकी है। हाँ। अच्छा, कभी सर ऐसा कोई सीन रहा, ऐसा कोई मौका रहा जब आपको रिग्रेट हुआ हो कि यार ये चीज़ गलत हुई? और हाँ एक बार हुआ। हाँ। मैंने किया था हॉट शॉट का एक सीरीज था जिसका नाम था मूव ऑन। फर्स्ट टाइम पहले मैं उल्लू किया ट्रैप, उसके बाद मुझे लगा कि अब मैं कर सकता हूँ ये, भाई मैं भी करूँगा। और फिर मुझे फ़ोन आया कि हॉट शॉट चल रहा था उस टाइम पे, आप हॉट शॉट करोगे? मैंने बोला करूँगा भाई। फिर मैं वहाँ पे किया ना, तो वहाँ सेमी पॉन, ओके, ठीक है। तो वो फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि यार ये मैंने गलत कर दिया, अब आज के बाद मुझे वहाँ बड़ा रिमूव होता है। अच्छा, सेमी पॉन, ओके। तो किया उन्होंने, मैंने एक साथ में 3 लड़कियां थी या 2 थी, मैंने देखा तो मुझे ना वो एक्टर भी नहीं थी, मोना थी। लड़कियों को लगता है ना यार, उसका मुंह उतर गया। देखो फिर मुझे भी ऐसा लगा कि यार ये क्या करना, ये गलत हो गया, ये मैं आज के बाद नहीं करूँगा कभी। फिर मैं कभी किया ही नहीं। ओके। मैं उस दरवाजे गया नहीं, मैं उतना ही करना चाहता हूँ जितना मेरा दिल लगे कि भाई ये ठीक कर रहा हूँ मैं। अपने आप को लगना चाहिए कि गलत नहीं कर रहा हूँ। तो जो मुझे गलत लगा, मैंने मूव ऑन का एक स्टोरी किया, इसलिए इतना सारा मूव ऑन का हॉट शॉट का इतना हुआ, मेरा नाम नहीं आया कहीं। हॉट शॉट्स वही ना, राजकुंद्रा वाला मैंने उसमें एक किया है, लेकिन मेरा नाम नहीं आया क्योंकि मैंने एक ही किया। और मैंने खुद से अपने आप से बोला कि यार वो गलत किया, मुझे नहीं करना, मैं दोबारा गया ही नहीं कभी। नहीं तो ऑफर तो कितने रहते ना, लेकिन मैंने बोला कि नहीं भाई जो गलत है वो मुझे नहीं करना, और मैं वहाँ से कान पकड़ा और कभी गया नहीं। देखो मुझे कोई कॉल आया नहीं। ओके। ऐसा। सेमी पॉन और ये जो एडल्ट है, क्या डिफरेंस है, और क्या सरकार जो है किसे अलाउ करती, किसे नहीं करती, और कहाँ तक क्या नियम कायदे देखो हैं? सेमी पॉन जो है ना अलाउ नहीं है। आप प्राइवेट पार्ट किसी भी हाल में दिखा नहीं सकते, गैर कानूनी, और अपने देश में तो हर हाल में। एरोटिका एक सिनेमा है, एक आर्ट है, ऐसा मैं मानता हूँ। उसमें कुछ गलत नहीं हो रहा है। एक्टर थोड़े अपने आप को ना ज़्यादा दिखा रहे हैं, मतलब वो थोड़ा एक लेवल बढ़ जा रहे हैं। जैसे कि देखो यार, सेक्स तो एक पार्ट है जीवन का। पहले फिल्मों में क्या होता था, एक फूल हिला बच्चे हो गए, हम क्या कर रहे हैं उस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहे हैं बस। अच्छा सेक्स क्या है, वो जो दूसरे के लिए गलत होता है, जब हम करते हैं वो प्यार होता है। आदमी देख के गलत अंदाजा लगा रहा है, हर कोई कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, ऐसा कर रहा है। लेकिन जब वो इस काम खुद करो तो आप उसको प्यार की श्रेणी में डाल देते हो कि प्यार है। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा टेंशन है ही नहीं।
नहीं, मेरा ये कहना था कि अलाउ क्या है, क्या नहीं अलाउ, और कानून किस तरह से आप लोग को दायरे में रहना होता है। तो अलाउ, एरोटिका अलाउ है। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि प्राइवेट पार्ट किसी का भी दिखना नहीं चाहिए। ओके। तो हम जो एरोटिक करने वाले हैं, हम हर हाल में वही शॉट लगाते हैं जिसमें प्राइवेट पार्ट किसी का दिखे ही ना। और ऐसे कोई कानून बना ही नहीं है। आप प्राइवेट पार्ट नहीं दिखा रहे हो, अब बिकनी में तो रहेगी लड़की। अब अगर बिकनी अगर नहीं निकालोगे, बिकनी अगर बना कर दोगे तो कोई सिनेमा बन ही नहीं पाएगा आज के टाइम का। पहले से चला आ रहा है ना। तो कानून जितना बना है हम उसी के अंदर चल रहे। गवर्नमेंट ने पूरा लिस्ट दिया हुआ है, ये करना है, ये नहीं करना है। अच्छा, पॉर्न के ना बहुत सारे शॉट है और एरोटिक के बहुत सारे शॉट है। लिख करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जो गंदे शॉट है वो गंदे हैं। गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं कर रही। डायलॉग गंदे, वो गंदे हैं। आप अगर किस कर रहे हो, इधर कर रहे हो, जो अच्छा लगे वो गवर्नमेंट चल रहा है। ऐसे देखो, आपको दिखाना ही है फोर प्ले, लेकिन उसमें कैटेगरी है। तो पॉर्न को गवर्नमेंट ने उस शॉट को अलग अलग करके पॉर्न में डाल दिया है जी। 3 सम हो गया, 4 सम हो गया, सब पॉर्न है। 2 लड़के लेकिन अलग अलग रोमांस आ रहा है, तो पॉर्न नहीं है। तो ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि क्या फोर प्ले तो चल रहा है, लेकिन क्या पॉर्न में, क्या पॉर्न में नहीं है। एग्जैक्टली। अभी एक लड़की 2 लड़के साथ में रोमांस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की नज़र में वो पॉर्न है। ओके। लेकिन एक लड़का रोमांस कर रहा है, एक लड़का बैठा हुआ है, तो वो पॉर्न नहीं है, क्योंकि शॉट एक जन का ही आ रहा है ना। तो दूसरा कुछ देख रहा है या कुछ कर रहा है, अलग अलग रिएक्शन है। तो सेक्स में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो पॉर्न की श्रेणी में ही आती है, और बहुत सारी चीज़ें जो रोमांस के उसमें आती हैं। तो रोमांस वाली चीज़ हम कर रहे हैं आजकल, पॉर्न वाला तो मैं कर नहीं रहा। जो शॉट उसमें आ रहे हैं भी, देखो पहले मैं कर रहा था, तब मुझे इतना पता भी नहीं था यार, मैं तो टैक्सी ड्राइवर था। जैसे जैसे किया, जैसे जैसे गवर्नमेंट बोल रही है, मुझे पता है ना कि गलत क्या है, सही क्या है। तो मैं जो सही है वही कर रहा हूँ। मैं गलत नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लंबा करना है काम। मैं क्यों गलत करूंगा? गवर्नमेंट बोल रही है नहीं करना, तो मैं बोल रहा हूँ नहीं करना है। आप बोल रहे हैं ये करना है, मेरे पास आज तक कोई फ़ोन नहीं आया कि तुम गलत करो, क्योंकि मैं सही कर रहा हूँ। मैंने गलत कभी किया ही नहीं। मैं उतना ही कर रहा हूँ जितना मुझे करना है, जितना आपने बोला है। और 300+ सीरीज़ है मेरी, 15 चैनल के लिए मैंने किया है। तो मैं कहाँ से गलत हूँ बताओ? मैं, सिस्टम मेरा सही है ना। तो ये जो रेड्स वगैरह हुई थी, अरेस्ट वगैरह हुए थे, वो सब इसीलिए हुए थे क्योंकि वो पॉर्न नहीं, देखो उसमें बहुत सारी चीज़ें। कुछ लोग क्या है ना, कुछ जो रेड्स हुई थी उसमें एक्टर का भी कुछ लेके रहता है। अच्छा। कि मतभेद एक्टर डायरेक्टर में, ये वो, फिर झगड़ा होता है, फिर फ़ोन हो जाता है। अच्छा। और कुछ चीज़ों में ऐसे ना कि बहुत सारे लोग हैं ना सीरीज़ के नाम पे, बस वो यूट्यूब के नाम पे वो एक कैमरा ले लिया, लड़कियों को ले लिया कि चलो भाई एरोटिक सीरीज बनाएंगे। वो सच में रियल कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं। उनके पास ना लाइट होता है ना कुछ होता है, वो कितना भी कुछ भी दिखा रहे हैं। उनको तो लड़कियों को लगा मुझे सीरीज मिल गई है और वो सीन कर रही हैं। तो गलती यहाँ पे जो छोटे छोटे लोग जो बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, नई नई लड़कियों को सीरीज के नाम पे 5D लेके कि चलो एरोटिक सीरीज कर रहे हैं, तो ये काफ़ी होता है, ये हो ही रहा है। अभी आपको पता है कि कितने चैनल अच्छे हैं जो एरोटिक सीरीज बना रहे हैं ना जी। बाकी सारे जो शूटिंग हो रही डेली वो क्या है? अच्छा। शूटिंग तो कहीं ना कहीं हो रही है ना, स्ट्रगलर तो बहुत है ना यार। राइट। तो जो गलत हो रहा है, जो रेट हो रहा है वही है। देखो अगर चैनल अगर गलत होता तो चैनल बंद हो गया। अंधेरी में ही ऑफिस है सबका, अंधेरी में ऑफिस है ना, गलत कहाँ है? बाहर जो बंद हो रहा है गलत करने वाले को पकड़ रहा है, जहां रिलीज हो रहा है उसको नहीं पकड़ रहे गवर्नमेंट, क्योंकि वो लॉजिकल सही कर रहे हैं। जो ये यूट्यूब चैनल्स वगैरह में, देखो यार, अगर कोई लड़का जैसे आप हो मेरे पास आए और मैं SS के नहीं हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ, स्ट्रगलर डायरेक्टर हूँ, तो मुझे भी तो कुछ बिजी भी रहना है, पैसे भी चाहिए। तो मैंने आपको बोला कि भाई मेरे पास ये बोल्ड सीरीज है, ठीक है। फिर वो लड़की आ गई, ये एक्टर है, ये वो करके नया सीरीज बन रहा है ना, यूट्यूब पे कुछ भी बना रहे, डाल रहे, कितनी क्राइम सीरीज है, कितने क्या क्या कर रहे हैं। तो ऐसा चीज़ है जो रेट वेट हो रही है, जो हो रहा है वो जो दूसरे लोग हैं जो सीरीज़ के नाम पे, जैसे कास्टिंग कवच होता था, तो आजकल ये चल रहा है। अच्छा। सीरीज़ के नाम पे नए नए लोगों को बुला रहे हैं। सबसे पहले तो बिकनी पे फोटो भेज दो, तुम्हारा इधर शूटिंग लगा, ये लगा। आप सीरीज के नाम पे किसी लड़की को कुछ भी कर सकते हो ना। राइट। ये चीज़ चल रही है। सर मुझे एक बात बताइए, अगर कोई आर्टिस्ट है, नया है, जैसे आपने इतना काम किया है, और उसे कैसे अंदाज़ा लगे कि ये लाइन गलत है, ये बंदा गलत है और ये सही है? हाँ, आप मार्केट में जब आ रहे हो तो सबसे पहले अगर आपको एक्टर बनना है तो समझदार बनना है। सबसे पहले इतनी तो समझ में होनी चाहिए ना कि यार ये सही है, ये गलत है। सही गलत की पहचान खुद करना ना। अब मिलते मिलते आप तुरंत एक दिन में क्यों ट्रस्ट कर रहे हो किसी पे? आप जब 2-4 बार मिलोगे, 5 बार मिलोगे तो समझ में आएगा ये सही क्या है, गलत क्या है।
और एक टाइम आएगा आप सही लोगों के साथ ही रहोगे, फिर गलत लोग छूट जाएंगे आपके। जब मैं भी था तो पहले नए लोगों के उसमें से एक एक बंदा चुनते गया मैं। जैसे नए गए, अब एक हम ग्रुप में गए तो वहाँ एक बंदा तो ठीक मिलेगा ना, उसको पकड़ लिया कि ये बंदा सही है यार इसमें से, वो थोड़ी दूर लेके गया, फिर उसके थ्रू हमने और उसके ऊपर थोड़े लोगों से मिले। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ तक आना है। कोई किसी को डायरेक्ट ऊपर क्यों बैठाएगा यार? जैसे मैं आपके लिए क्यों करूँगा? आप मेरे साथ जुड़े हो, हाय हेलो चल रहा है, मुझे भी लगा यार बंदा बढ़िया है, ठीक है, हाय, अच्छा ठीक है, उसको बुला ले, करते करते फिर इसका व्यवहार अच्छा लगा, इसने चाहा कि मैं इतना कर लूँ कि सर मुझे याद करे, बहुत ऐसे रहते ना, तब रिलेशन बनता है ना यार। फिर आदमी जैसे आज ये मुलाकात की तो मैं भी तो स्ट्रगल कर रहा हूँ, कल को मेरे पास फिल्म बनी तो यही पहचान वो फिल्म के टाइम काम आएगी ना 5 साल बाद, और वो रोल से अगर स्टार बन गया तो। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बनेगा, वो 5 साल का जर्नी, इसको पता कि मैंने सर कितने बार बोला, कितने बार खाना खाया, दोस्ती क्या क्या, कभी इधर गया उधर गया ना, वो सारी चीज़ें रहती है। और जो भी बने हुए सब ग्रुप से ही बने हुए ना यार। सबसे पहले ये आदमी को सोचना है कि ये बंदा मुझे ऑफर क्यों कर रहा है, मेरे अंदर क्या खास बात है। राइट, ओके। अगर चीज़ें बहुत ईजी होने लगे तो समझ जाओ कि बहुत सारा लफड़ा है। यस, गलत है। डायरेक्ट शूट पे कॉल आ रहा है, तुम हर चीज़ में डन होती जा रही हो, तो इतनी तो नसीब अचानक से चेंज नहीं हो गई कि वेरी गुड, ठीक है, ओके, बहुत सुंदर हो, फिर सीधा बिकनी पे फोटो आया, वेरी नाइस, डन हो गए। ये सब चीज़ें जब आसान होने लगती है ना तो समझ जाना है कि कुछ तो गलत होने वाला है। फिशर, क्योंकि जीवन में स्ट्रगल बहुत है। लोगों को लगता है कि वो भाप ही नहीं पाते हैं, वो सोचते कि उनको लगने लगता है कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ, ऐसा हो रहा है। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि लॉजिकल सोचो और सही सोचो कि ऐसा अगर ये मेरे साथ इतना ऑफर कर रहा है तो क्यों कर रहा है। मैं क्या सच में इतना टैलेंटेड हूँ? जैसे मेरा ये मानना है कि अगर आपको आता होगा ना तो आपको आएगा, नहीं आता होगा तो नहीं आएगा। आपको अपने आप से ईमानदार रहना है। जब मुझे पता है मुझे अच्छी एक्टिंग नहीं आ रही है, फिर मैं कोई तारीफ कर रहा है मेरी तो मैं क्यों मान लूँ भाई? ओके सर, सेट जो शूटिंग की परमिशंस वगैरह होती है, क्या उसको लेकर भी कुछ टर्म्स कंडीशन है कि इस तरह की फिल्मों को? लोकेशन वालों को पता होता है। जैसे हम लोग तो कई सालों से कर रहे हैं ना, असिस्टेंट थे तब से भी कर रहे हैं, तो लोकेशन वालों को हम बताते हैं कि भाई हम ये चैनल के लिए कर रहे हैं, और फिर वो दे देते हैं। तो कुछ लोग हैं जो, कुछ लोकेशन वाले जो नहीं देते हैं, कुछ लोकेशन वाले हैं जो देते हैं। ऐसा ये जब इतनी सारी अब एडल्ट सीन शूट हो रहा है, पूरे सेट का माहौल भी वैसा है, तो जैसे आपने बोला कि कोई फ्रेशर, कोई नए लोग आए हैं, ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ है कि ये सीन शूट होने के बीच में टर्न ऑन हो गए, ऐसा कुछ हुआ? बिकॉज हमने कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स को भी इस चीज़ के बारे में बात करते देखा कि कोई एक्टर बोलते हैं नहीं यार इतने सारे लोग होते हैं, कुछ होना पॉसिबल नहीं है। वो सब बॉन्डिंग होती है। अगर 2 दोस्त पुराने हैं, सबका अपना अपना बॉन्डिंग है, वो सीन कर रहे हैं, वो साथ में घर पे जा रहे हैं, अगले दिन फिर साथ में आ रहे हैं, वो सब चलते रहता है। लोग बताएंगे थोड़ी ना, और स्क्रीन पे दिखता है ना क्या रियल हो रहा है और क्या एक्टिंग हो रहा है। यार हम लोग तो वही काम कर रहे हैं, हमको तो समझ में आता है कि भाई रियल क्या हो रहा है, एक्टिंग क्या हो रही है। वो बॉन्डिंग नज़र में आने लगता है और उससे कोई बच नहीं सकता। वो सीन करते हैं, वो दोस्ती होती है, साथ में जाते हैं घर पे। अब वो घर पे जाने के बाद क्या होता है वो हमको नहीं पता। वो उनकी पर्सनल चॉइस है। हाँ, ऐसा वो तो दोस्ती के ऊपर ये सारा खेल है ना, कि एक बंदा अगर मान लो एक एक्टर डेली यही कर रहे हैं, आज ये सेट पे, कल वो सेट पे, परसों वो सेट पे, तो बॉन्डिंग बन जाती है और सीन भी जल्दी होता है। क्योंकि जो लोग देखते हैं उनका तो सोच और उनका तो कहना वही होता है यार इसके तो मजे है, इसके तो मजे है। उनको तो लगता है इसके मजे हैं। क्योंकि हमने किसी एक्टर के पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज में ऐसा सुना है कि ये बहुत लोग अनहाइजीनिक होते हैं, घिन आ जाती है, बहुत अजीबोगरीब सिचुएशंस में आ जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें भी होती है। ऐसा होता होगा यार। अब मैं तो डायरेक्टर हूँ, जितना ज़्यादा वो फील करता होगा एक्टर है ना, जितना ज़्यादा फील करता होगा वो, और उतना मैं फील नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसकी बात पे एग्री करता हूँ कि ऐसा होता होगा। अच्छा। क्योंकि डेली शूटिंग कर रहा है आदमी, यहाँ पैकअप हुआ, वहाँ चला गया, ये किया, तो हो जाता, ऐसा होता ही होगा। ओके सर, इस फील्ड में कई बड़े नाम एंटर हो गए हैं, राज कुंद्रा हो, एकता कपूर का ओल्ड बालाजी में भी इस तरह की फिल्म बनती है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि जब इतना सारा पैसा है तो आप लोगों तक वो क्यों नहीं पहुंच पाता है? यार क्यों नहीं पहुंच पाता नहीं पता। उनको लगता है कि जैसे शुरू में ये बजट था, तो उनको ये लगता है कि ये तो बजट तो इनका यही है, इनका बजट तो यही है, और उन्होंने कभी सोचा नहीं कि इनके वजह से आज हम यहाँ तक हैं, या हमारी टीम की वजह से। उनको सामने से बढ़ाना था ना। और चैनल का अपना वो है कि बहुत मार्केटिंग में पैसा लग रहा है, बहुत पैसे लगते हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बहुत सारा बूस्टिंग के लिए पैसे लग रहा है, मतलब उनके भी अपने प्रॉब्लम है। तो अब किसको क्या बोले, बस हमारे नसीब में जो बजट है वो उनके दिमाग में है कि इतना इनको देना है। साथ में रहती है, हम 24 में से मतलब लगभग साथ में ही रहते हैं हमेशा।
हर समय साथ में थी, हर चीज़ उसको पता है, मैंने कभी कुछ छुपाया ही नहीं। अच्छा, मतलब सेट पर भी वो आपके साथ? सेट पे भी है। अभी तो आजकल प्रोड्यूसर हम अर्ल्ड के लिए कर रहे हैं, उठा पटक सीरीज। तो वाइफ मेरी प्रोड्यूसर है, मैं डायरेक्टर हूँ, और सेट पे रहते हैं हम लोग, साथ में ही काम करते हैं। और नॉर्मल जैसे लोग दूसरे हस्बैंड वाइफ जैसे, वैसे हमारे भी घर है, 4 बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, कोई टेंशन है नहीं। तो जैसे कुछ टाइम पहले वो इंसिडेंट हुई थी, एक एक्टर ने सुसाइड किया था, नूर ने, तो आपने काम किया था उनके साथ? मैंने नूर के साथ पहले मैंने ही किया, सिस्कियाँ सीरीज़ थी मेरी जी, उसमें मैंने किया। 2 सीरीज़ मैंने 2-3 सीरीज़ साथ में किया, 3 सीजन 3 तक साथ में किया। एयर होस्टेस थी। अच्छा। हाँ, यहाँ पे आई थी नए सपने लेके कि सीरीज़ में जैसे लड़कियाँ आती हैं उनको लगता है बहुत सुंदर हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ और मैं आगे बढ़ जाऊँगी। और ऐसे अपने पास बहुत सारी जो बाहर से लड़कियाँ आई हैं वो तरक्की भी कर ली है ना, बहुत सारी, सनी लियोनी टाइप। लेकिन अब एरोटिक सीरीज़ में क्या है कि लड़कियों का ना 2-4 सीरीज़ के बाद, 5 सीरीज़ के बाद ना कास्टिंग कम होने लगती है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि नई नई लड़की है। अच्छा। तो उनको काम कम मिलता है, तो वहाँ पे वो लड़की डिप्रेशन में चले जाती है जो एक्टिंग में थोड़ी कमज़ोर हो। जब नई होती है, सुंदर होती है, तो एक्टिंग करे ना करे, सारा डबिंग करके, जैसे सिस्कियाँ डबिंग है, सारा डबिंग करके सीरीज़ निकल जाती है। चैनल वाले उन्हीं को कास्ट करेंगे। हम लोग बोलते कि यार सर अच्छी एक्टर नहीं है, अरे यही करना है, तो हम शूट करते हैं। जब वो शूट हो जाती है 5-6 सीरीज, साल 1.5 साल, उसके बाद में फिर काम मिलना कम हो जाता है, क्योंकि फिर चैनल को चाहिए नई लड़की। ये तो लोग डिप्रेशन, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो वो न्यूज़ मतलब, क्योंकि छोटी इंडस्ट्री है, आपने जैसा बोला 20-25 एक्टर्स है, तो जब ऐसा पता चलता है कि 20-25 लोग हैं, हम आज काम किए, सो गए, अपन कल सुबह सो के उठा तो हमको पता चला हमारे बीच में किसी के साथ ऐसा हो गया, तो दुख बहुत होता है यार, दुख बहुत होता है। लेकिन अब उसके लिए करे क्या? मेहनत कर रहे, आगे बढ़ रहे, अपनी बात रख रहे, ऐसे करते करते चीज़ें समझ में आएगी ना लोगों को। अभी तक तो देखो ये इंडस्ट्री के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। राइट। अब धीरे धीरे जैसे समय बीत रहा, 300 सीरीज हुई तब जाके आप मतलब बात हो रही है, ऐसे धीरे धीरे लोग नोटिस कर रहे हैं ना। तो जैसे जैसे बात होगी, चीज़ें समझ में आने लगेगी लोगों को। और जो नए एक्टर आने वाले वो भी सोचेंगे कि भाई बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है, आपको बहुत तैयार होकर आना है। 1 साल नहीं मिला काम, 2 साल नहीं मिला, आप सीखो, आप मेहनत करो, आप आगे बढ़ो, आपको समय लेना है। हमेशा हर दिन एक जैसा नहीं रहेगा ना। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री आपको कैसे देखती है? मुझे, आप इस इंडस्ट्री को कैसे देखती है और किस तरह से वेलकम करती है? देखो टीवी वाले मेरे जितने दोस्त थे ना, उनको ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत गलत करने लगा। हाँ, जो मेरे साथ के जो सावधान क्राइम वाले, उनको लगने लगा कि यार ये गलत कर रहा है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा बचने लगे मुझसे। और फिल्म इंडस्ट्री वाले तो कोई अपनी जान पहचान है नहीं, तो टीवी वाले तो थोड़ा सा वो होने लगे कि भाई हम अच्छे लोग हैं, अच्छा कर रहे हैं, हम टीवी कर रहे हैं, और ये तो अपनी गंदी गंदी पिक्चर कर रहा है, बोलते गंदी गंदी। ठीक है यार, हम गंदी गंदी करके ही खुश हैं। लेकिन आज जो मैंने अचीव किया है इस गंदी गंदी पिक्चर से, जितना प्यार लोग दे रहे, जितना मुझे, जो भी आज जान पहचान, जो भी लोग मुझे जान रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सीरीज के लिए। मैं एज ए डायरेक्टर अपना टैलेंट तो दिखाया ना, भले से चीज़ें गलत थी, अगर वो खराब होती तो लोग मुझे जानते क्या। मैंने एज ए डायरेक्टर मेहनत किया है, मेरी सीरीज में मेरी मेहनत भी दिखती है, भले से वो बोल्ड हो, तब लोग मुझसे प्यार कर रहे हैं। बाकी भी डायरेक्टर हैं, लोग इतना कहाँ जानते किसको यार, नहीं जानते। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक मुझे अपना काम दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, और प्लेटफॉर्म मुझे मिल रहा है। मुझे पता है कि उल्लू वाले पूरे इंडिया में रिलीज़ कर रहे हैं 5 ज़बान में, और मेरा सीरीज सब देखेंगे, वो सब जगह पहुंचाएंगे ना, मार्केटिंग वगैरह करके। जो मैं सोच रहा था वही हुआ। लोग बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे पता था मेरी सीरीज देखे हुए, सब देख रहे हैं ना, और सब सीरीज मेरी हिट है। उल्लू पे तो मेरी बहुत सारी हिट थी, बैक टू बैक। ये है, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। तो ये जब राजकुंद्रा वाला केस हुआ था कि रेड पड़ गई, अरेस्ट हो गए, पॉन का शूट हो रहा है, सेमी पॉन का शूट हो रहा है, उस टाइम में ऐसा भी हुआ था कि जो उल्लू ऐप भी था, वो ऐप के अंदर जो भी इरोटिक सीन्स थे, इरोटिक सीरीज थे, उसको कर दिया कट। और जो मेन, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे जो एक्टर्स है, जैसे हिना खान, इकबाल खान, राकेश बापट, ऐसे लोगों की जो सीरीज है जिसमें कुछ सीन नहीं है, उसको दिखाया गया। और ऐप के जैसे ऐप ओपन करते हैं, और जो मेन एरोटिका था उसको हाइड किया गया। तो ये सारी चीज़ें जब हुई, तो क्या इंडस्ट्री अफेक्ट कर दिया गया था? वो टाइम पे कुछ अफेक्ट हुआ था? हाँ यार, सब थोड़ा बहुत तो सब शांत हो गए थे ना, इतना बड़ा चीज़ हो गया था, सब जगह वही बातें हो रही थी, तो लोग कहीं ना कहीं सिस्टम
अपने आप मतलब अंडरग्राउंड टाइप होने लगे थे कि हमारी चीज़ें ठीक हो जाए। सब एडिट करने लगे थे, ये सब होने लगा था। तो आपको क्या लगता है वो सारे लोगों ने अब ये काम बंद कर दिया है कि छुप छुप के सब कुछ अभी भी चालू है? छुप के तो नहीं हो रहा है, शुरू से सब काम देखो। बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि कुंद्रा वाला मैटर अलग था, वो सिमी पॉन बना रहे थे, राइट। हम एरोटिका बना रहे हैं। हमने सिस्टम को समझ के उनकी रिस्पेक्ट करके अपना सब शट डाउन कर दिया था भाई, कि गवर्नमेंट का इज्जत किया ना, मान लो कि भाई ऐसा ऐसा मैटर तो हम क्यों ऐसा करें। तो कुंद्रा वाला मैटर अलग है, सबसे पहले उनको करना ही नहीं था। बिल्कुल। शिल्पा शेट्टी के पति है यार, उनको क्या स्ट्रगल करना है, उनको तो ये सब करना ही नहीं था। और वो सिमी पॉन कर रहे थे, और वो उनका एक अलग ही जलवा था, बहुत सारी कहानी है। तो उनका एक अलग ही मैटर है। ऐसा कोई इंटरेस्टिंग कहानी है? नहीं, मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो उनका एक अलग मैटर था, उसको एरोटिक में नहीं जोड़ सकते। उन्होंने बाहर बनवाया था, सिमी पॉन कर रहे थे, उनको लग रहा था बस इंडस्ट्री ऐसी चलती रहेगी, ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं, उनको भूल गए थे कि हिंदुस्तान ही है, ठीक है। और हमारा क्या एरोटिक है, हम शुरू से गवर्नमेंट ने जितना छूट दिया वही किया है। मैंने एक फिल्म के अलावा लाइफ में कभी कुछ वो नहीं किया है। मुझे पता है कि गवर्नमेंट को जवाब देना ही है। अरे जब भी बात हो तो मैं बोल सकूँ ना अपनी बात यार, मैं क्यों नहीं बोलूँगा। मैं बोल रहा, आज जैसे बोल रहा मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो जो किया मैं क्यों कर रहा हूँ, और इसी वजह से मैं 300 सीरीज कर पाया ना, नहीं तो कहाँ कर पाता। तो गवर्नमेंट ने जितना छूट दिया हम उतना कर रहे हैं, हम एरोटिक कर रहे हैं। तो ये सेमी पॉन में पैसा बहुत ज़्यादा है क्या? बिकॉज अगर उनके पास इतना सब कुछ है उसके बाद भी इस चीज़ पैसा तो मालिक लोग को ही ज़्यादा है। आर्टिस्ट को 5,000 ज़्यादा देंगे ना यार। अब जो महीने भर उसको कमाई नहीं है, कोई रोल नहीं है, आपको मैं अचानक बोलूँगा 15,000 दे रहा हूँ, आप रेडी नहीं हो जाओगे? बिल्कुल। 12 में भी रेडी हो जाओगे। तो पैसा जब आदमी स्ट्रगल करता है 10,000 एक दिन का, 5,000 एक दिन का, आदमी तैयार हो जाता है यार। फिर वो सोचता नहीं है कि मेरा, वो सोचता है कि मेरा रेंट निकल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो चीज़ें। लेकिन स्ट्रगल करने के लिए, लंबा चलने के लिए ये सब चीज़ों से निकलना पड़ेगा, बचना पड़ेगा इससे, क्योंकि वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। जी। ऐसी फिल्मों के लिए क्या बड़े आर्टिस्ट को भी कास्ट करने की प्लानिंग की जाती है किस तरीके से? नहीं 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 नहीं, ये कब होता है जब चैनल हमारे सपोर्ट में होता है, वो बड़ा बजट देते तब ना। वो हमारे ही बजट नहीं दे पा रहे तो हम बड़े आर्टिस्ट को कहाँ से कास्ट करेंगे। देखो सारी चीज़ें डिपेंड होती है बजट पे ना यार। जब आपके पास पैसा होगा, आप मेरे पास आओगे कि भाई ये पैसा, ये बजट है, अब इसमें आप किसको ला सकते हैं, तो फिर हम ऑफर करेंगे। अच्छा, हम तो लाखों में बना रहे, एक एक दिन में सीरीज बनाते हैं यार। बिल्कुल। एक दिन में सीरीज, अभी मैंने बनाया उठा पटक, 12-12 घंटे में, 24 घंटे में 2 स्टोरी कंप्लीट, 24 घंटे में 12-12 घंटे में स्टोरी पूरी कंप्लीट हो रही है। तो क्या करेंगे, सारा खेल बजट का है यार। आपके पीछे कोई होना चाहिए जो पैसे लगाए और बोले भाई इसको लाओ, उसको लाओ, ये पैसे लो, वो करो। वैसा नहीं, वो भी उसी में चाह रहे हैं। एक एक्ट्रेस है जो उल्लू में काम करते हैं, उनको रेंट पे घर लेना है। हाँ, तो ऐसे बहुत लोगों ऐसी के साथ, ऐसे में क्या है ना, जैसे बहुत सारे एक्टर हैं, उनको एक पड़ोस वाले खाली कर दे रहे हैं कि मत रहो। ये सारी चीज़ें लड़कियों के साथ ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादा करके बॉम्बे में कम है, बाहर साइड में ज़्यादा है। अच्छा। जैसे उनके गांव साइड में। अच्छा। जैसे एक अपनी एक्टर है सुहाना खान, उसके पड़ोसियों ने 2 शर्त रखी, या तो घर खाली करो या तो बेटी तुम्हारी इधर आएगी नहीं। उसके पेरेंट्स के? हाँ, तो वो बेटी फिर उसकी गई नहीं वहाँ माँ बाप के लिए। अब वो जब भी जाती है बाहर मिलती है। अच्छा। क्योंकि गांव में जा नहीं सकती वो। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए यार। आप अपने जॉब प्रोफाइल पे प्राउड करते हैं? हाँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं जो भी हूँ मैं इसी वजह से ही हूँ ना। तो उसमें मुझे कोई बुराई दिखी नहीं। इसमें गलत क्या है, मैं आपसे पूछूं? नहीं, कोई गलत नहीं है पैसे। हाँ, तो मुझे तो ऐसा लगा नहीं, मैं खुश हूँ यार, बढ़िया लोग है। देख रहे हैं इसीलिए आप कर रहे हैं। ठीक है, देखो मुझे पता है मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं उतना ही कर रहा हूँ जितना करना चाहिए, जितना गवर्नमेंट ने बोला है। और जितना लोग देखना चाहते और हैं। जितना लोग देखना चाहते हैं, तो मैं बिंदास कर रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है मैं 2025 का सिनेमा कर रहा हूँ, 2026 का कर रहा हूँ, 30 का फ्यूचर का सिनेमा कर रहा हूँ। यार आप कब तक बचोगे इससे? बिल्कुल। हम तो मोबाइल पे बात कर रहे हैं, इंटरनेट के ज़माने में आ गए। कहाँ हम बुलेट ट्रेन, ये वो, मंगल पे पहुँच गए, रॉबर्ट यहाँ वहाँ, कहाँ ये सब बातें कर रहे हैं यार। आप देखो, आप आज बात कर सकते हो ना, 5 साल बाद नहीं कर पाओगे। अच्छा। आपको हर हाल में फ्यूचर के हिसाब से ही चलना है। कंटेंट की डिमांड की बात कर रहे थे कि जो इंसेस्ट घर के अंदर का है, वैसे ही एक और बूम होते जा रहा है डे बाय डे, सेम जेंडर सेक्स, वो गे है या लेस्बियन है। लेकिन जब ऐसे सीन्स शूट होते हैं, अब वो लोग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो सेम जेंडर सेक्स कर रहे हैं, लेकिन वो रियल लाइफ में नहीं होते हैं। तो वो उस टाइम पे क्या देखो लड़कों का तो बहुत टफ होता है भाई।
लड़के जल्दी गे करने के लिए तैयार होते नहीं और मिलते भी नहीं जल्दी, तो वो उनका तो सीन नॉर्मली चीटी होता है, अच्छा, वो तो करेंगे ही नहीं, मानते ही नहीं है। लड़कियों का सीन इजी हो जाता है, वो कंफर्टेबल रहती हैं आपस में, तो वो सीन हो जा रहा है। लेकिन लड़कों की कास्टिंग करने में बहुत दिक्कत है, कोई लड़का जल्दी इसीलिए ज्यादा इजीली दिखाई देता नहीं, वो दिखता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से। मैंने एक आध सीरीज मेरी एक सलाहकार टाइप कुछ है, बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ा कुछ है, लेकिन वो जल्दी तैयार नहीं होते लड़के, बोलते ना सर ये रोल तो करना ही नहीं है, बाकी जो करवा लो। तो वो कन्विंसिंग का अलग, वो एक अलग है, वो स्क्रिप्ट जल्दी होती नहीं है। फिर कास्टिंग वैसी नहीं होगी जैसा हमारे दिमाग में, फिर वो मजबूरी में जो रेडी हो रहा है उसको फिर पूछते नहीं भाई कौन क्या कर रहा है। तो ये सब चीज का व्यूअरशिप का डिमांड बहुत ज़्यादा है, उस वजह से ये सारी चीज़ें बनती है। लोग क्या है ना, इसमें भी सोचते नया क्या है, फिल्मों में क्या है, कहानी अलग होती है, एक्टर अलग होते हैं, इसमें भी तो कुछ नया चाहिए ना। अगर एक ही चीज़ आपको दिखाते रहेंगे तो आप लोग एज ए ऑडियंस कहाँ से दिखेगी। तो उनकी भी मार्केटिंग टीम रहती है जो ऑब्जर्व करते रहती है और वो फिर रेडी करते कि भाई ये चाहिए अभी। फिर एक ने किया तो फिर बाकी सब लोग वो करने लगते हैं। अच्छा एक चीज़ और हो रहा है एरोटिक में, क्या है, एक चैनल थोड़ा सा दिखा रहा है तो दूसरा नया है तो वो थोड़ा ज़्यादा, तीसरा है वो गाली भी डाल दे रहा है, जैसे ससुर बहू चल रहा था पहले, फिर वो दूसरा तो वो गाली भी, फिर वो गाली के अलावा वो चीज़ें भी कुछ यूज़ करने लग रहे। तो ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई। अच्छा। हर आदमी को एक लिमिट में एरोटिक के हिसाब से करना चाहिए, डायलॉग अच्छे होने चाहिए, सीन खाली एरोटिक हो, कहानी हो उसमें। मैं वैसा चाहता हूँ कि कहानी अच्छी हो, डायलॉग अच्छे हो, हिंट रहे, वो डबल मीनिंग न रहे, खाली हिंट रहे। और सीन जब एरोटिक हो तो एरोटिक हो, वो सिस्टम वैसा है ना, तो स्टोरी को और अच्छा लगेगा। लेकिन हम क्या कंपटीशन में गाली भी भर रहे हैं, ये भी ला रहे हैं, वो भी ला रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना बहुत गंदी हो रही है। ये लोगों की जो बचपन से फैंटेसीज होते हैं, जो स्कूल के उम्र से लोग देखते हैं, सोचते हैं कि ऐसा हो तो वैसा हो तो आज की तारीख में जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो वही है जो लोग एक टाइम से फैंटेसाइज करते आ रहे हैं, जो लोग पहले जो हमेशा देखना किताबें चाहते थी, हैं। अभी जो बॉस लोग हैं सब पुराने हैं, वो किताबें पढ़े हुए, अब उनको पता है वो पढ़ा था मैंने, वो लाओ, ये किया था, रंगीन कहानियाँ ये लाओ, वो सब कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, मतलब पुरानी किताबों की कहानियों को उठा उठा कर। Right. पहले तो पहले न्यूज़पेपर में भी आता था ना, हाँ हाँ, हिंदी की बिल्कुल। न्यूज़पेपर में आता था पूरी कहानी, अच्छा, लोग वो कहानी पढ़ते थे, पेपर खरीदते थे कि वो कहानी पढ़ेंगे, 2 पेज उसके, एरोटिक कहानी होती थी उसमें। अब वही सारी चीज़ें, जैसे एक बहुत ही अच्छे बजट पे निकली थी मस्तराम, मस्तराम देखो ऐसा, जो थिएटर में रिलीज हुई, फिर 2-3 प्लेटफॉर्म्स में खरीदी गई। सर आप अपने करियर में किस तरह आगे देखते हैं? आपने कहा कि आपकी वाइफ प्रोड्यूसर है, आप भी अपने ऐप बनाकर इस तरह की फिल्में। नहीं, मैं अपना ऐप बना के मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता भाई। मैं चाहता हूँ कि ऐसे करते रहूँ, मुझे कोई अच्छा ऑफर आए, पहले कोई बड़ी सीरीज आए, अच्छा मैं भी करना चाहता हूँ यार, और कोई फिल्म आए। मैं अपने आप को हमेशा एरोटिक करते हुए नहीं देखना चाहता। मैंने इसलिए किया कि लोग जानेंगे तो स्ट्रगल कम होगा। तो अब जैसे लोग जान रहे हैं, आप लोग बुला रहे हो, तो स्ट्रगल ऐसे कम होगा ना। लोग मेरे बारे में जितना जानेंगे उतना फिर मेरा स्ट्रगल कम होगा। यही सिस्टम है। मैं अगर अपने आप को सोचूं कि मैं ज़िंदगी भर एरोटिक करते रहूँगा तो मैंने क्या किया लाइफ में? कुछ किया ही नहीं लाइफ में। मैंने एक रास्ता चुना यार। देखो मेरे पास 2 रास्ता था, या तो मैं स्ट्रगल करता फिल्म के लिए, या कहीं असिस्टेंट होता, या एरोटिक करके आज SSK बन गया। क्या करता मैं बताओ? या तो कहीं असिस्टेंट होता, लाख रुपया पगार, लेकिन अपना कुछ नहीं, क्योंकि बॉस का ही सब है, हम तो असिस्टेंट हैं। उसके बाद में या तो मैं सावधान वगैरह करता, उसमें क्या लाइफ, ये चीज़ नहीं मिलती ना। बिल्कुल। वो जो निकल के जाना, आधे से ज़्यादा लोग जब से टीवी यूट्यूब आया ना फंस गए। हम गांव से आते हैं ना टॉप 10 में आने के लिए, लेकिन जैसे ही सीरियल मिल जाता हम बिजी हैं, तो 10 साल तो ऐसे ही बीत गए। अब क्या स्ट्रगल करोगे आप? तो मैंने हर दिन स्ट्रगल किया कि मेरे दिमाग में होगी जब तक फिल्म नहीं मिल रही है मुझे करते रहना। और जिस दिन फिल्म मिलेगी मुझे लगेगा कि हाँ भाई देखा मैं सबको एरोटिक करके मैं तो निकल गया। मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मैं जिस दिन निकलूँ फिल्म, जब मैं अगर करूँगा, मुझे कोई फिल्म ऑफर हुई, तब मुझे लगेगा ना कि इतना एरोटिक करने के बाद चलो वो मौका आया यार, अब मैं निकल गया। अब वो मौका मैं भुना लूँगा तो मैं अच्छी फिल्में कर सकता हूँ। तो मैं रिहर्सल कर रहा हूँ ये, और मैं क्लियर हूँ एकदम। मुझे हमेशा ये नहीं करना। मुझे जब तक अच्छी फिल्में नहीं मिल रही हैं, जैसी भी, या अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, तब तक मैं करते रहूँगा। जो इंडियन एडल्ट इंडस्ट्री, इंडियन एरोटिका इंडस्ट्री के गॉडफादर थे कांति शाह, मतलब उनके फिल्म ही हर जगह थिएटर में हुआ करती थी, सारे टॉकीज में। अब तो अमेजोन या नेटफ्लिक्स पे उन पे डॉक्यूमेंट्री भी आके गई थी। तो आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ एक टाइम में लोग टैबू माना करते थे, आज उस चीज़ को
सेलिब्रेट किया जा रहा है और धीरे 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 इंडिया में उस देखो चीज़ का ये चीज़ तो एक्सेप्टेंस टैबू आएगा। कभी भी नहीं थी यार, लोग छुप छुपा के करते थे, राजा महाराजों के टाइम से ये सब चल रहा है, कितनी जगह मूर्तियाँ बनी हुई हैं, खजुराहो, ये सब। देखो ये चीज़ नहीं है, हम खाली बातें करते हैं। हर समय में समाज में कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो चीज़ों को गलत बताने वाले रहेंगे। अगर कोई भी चीज़ अगर एकदम से गलत होती तो बंद हो जाती। विचार अलग अलग होते हैं ना, समाज में दो टाइप के लोग हैं, एक का विचार ऐसा है, दूसरे का विचार ऐसा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका विचार ऐसा है तो वो सही है, बस तादाद ज़्यादा होती है एक विचार वालों की, तो हमको सहमति जताना पड़ता है। जिस दिन हमारी विचार ज़्यादा होंगे तो फिर उनको वो सारा खेल विचार का है यार, ये सब चल रहा है, कुछ ऐसा है नहीं। और मैं तो ये सब मानते ही नहीं। क्या टैबू, इसमें टैबू क्या है? जो समझदार लोग रात में देख रहे हैं वही सुबह टाई पहन के फैसले कर रहे हैं। जज नहीं देखते होंगे, पुलिस वाले नहीं देखते होंगे, मेरे पास सबका फ़ोन आता है भले से आईडी बदल के, चाहे नेता हो, हर सिस्टम, हर लोग सब देख रहे हैं। सबका एक डार्क साइड है और वो देख रहे, इसका मतलब वो गलत नहीं है। उनको पता है कि मैं देख रहा हूँ, बस वो गलत क्या है जो देख के अमल कर रहे हो। जैसे क्राइम पेट्रोल अगर हो रहा है, सावधान आ रहा है, तो लोग खून कर दे रहे हैं, नहीं कर रहा है। आपकी इंडस्ट्री समाज को कैसे बेनिफिट देती है, आपको क्या लगता है? भाई हमारी इंडस्ट्री समाज को क्या बेनिफिट देगी? कुछ नहीं दे रही है। क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही है। भाई मेरी इंडस्ट्री समाज को क्या बेनिफिट देगी? गलत इंडस्ट्री है, लोग बुरा बोलते हैं, हिंदुस्तान में तो बुरा ही है, हम तो स्ट्रगलर हैं। लोग बोलते ही बुरा, बट एंड ऑफ द डे लोग देखना देखो तो चाहते जब तक लोग गलत बोलेंगे मैं भी गलत ही बोलूँगा। मैं अपने आप को बोल नहीं सकता कि भाई देखा जाने अनजाने ये सीरीज़ वो सीरीज़ मुझे अवार्ड मिलना चाहिए ना। मैंने किया इसलिए क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है यार। मैं टैक्सी चलाता था, मुझे फिल्म करना, भाई मैं रिहर्सल कर रहा हूँ, मैं क्लियर हूँ, मैं कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, मैं ऐसा मानता हूँ। एक सवाल ये है कि आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मेरी वजह से एक यूथ, एक जनरेशन को गलत मैसेज जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब पेरेंट्स देखते हैं ऐसी फिल्मों को तो देखने के बाद कहते हैं यार किस तरह की फिल्में बनती है, किस तरह के काम होते हैं, तो आपको कभी ये मन में नहीं आया? यार मुझे ये मन में नहीं आया कि मैं गलत मैसेज दे रहा हूँ। देखो मेरे को ये लगता है कि गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ जिसको गलत लग रहा है वो ना देखे भाई। बिल्कुल, आप ये force तो आपका नहीं कर ऑप्शन रहे। आपके पास है। मैं तो गलत कर रहा हूँ, मेरे गलत में आप शामिल मत होना। आप लोग अच्छा अच्छा करो, अच्छी चीज़ें मार्केट में बहुत सारी हैं, तो वो चक्कर में मत पड़ो। मैं तो तभी तक कर रहा हूँ जब मुझे अच्छा कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। मैं करते करते आगे निकल जाऊँगा, कोशिश कर रहा हूँ मैं। और गलत क्यों कर रहे हो भाई? गलत मत देखो, जिसको गलत लग रहा है मत देखे भाई, ना देखे। आजकल तो वहाँ एक पूछते भी हैं ऐप पे कि भाई आप इतने साल के हो, ऐसा है, फिर वो पैसा भी लेते हैं। हम ऐसे तो नहीं कि शूट करके यूट्यूब पे डाल दे रहे हैं क्या, बाकायदा पैसा है उसमें, 4 सिस्टम है, तब जाके वो अप्रूव होगा, तब आप देख पाते हो ना। ये जानना चाहेंगे कि जब आप इस तरह की फिल्में शूट कर रहे हैं तो कभी ऐसी कोई घटना हुई हो कि आपको किसी तरह की मुश्किल आई हो, अरे ये क्यों हो रहा है, या शूटिंग पे ऐसी कोई घटना जो यादगार हो गई हो? ऐसे तो हमेशा होते रहता है। जैसे हम जाने अनजाने कर रहे थे अभी, जाने अनजाने 5 नहीं 6 और 7 हम लोग कर रहे थे, तो दोनों का प्लान एक साथ में किया था। तो शूटिंग दिन भर अच्छी बढ़िया चल रही थी। अब हमारे क्रिएटिव जो थे चैनल के, तो सेट के बाहर रहता ना केयर टेकर लोग का घर, अब वो वहीं बैठ के, हम अंदर शूटिंग कर रहे हैं, वहीं बैठ के हमने उल्लू के लिए ये किया, हमने उसके लिए वो किया, हमने ये किया। अब वो दिन भर उसकी वाइफ सुनते सुनते, उसका पति जब आया ना तो उसको बताया कि यार लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो भी सुना। तो मतलब जितनी एरोटिक बातें वो सब वहीं कर रहे थे यार। अच्छा। और बंगले वाले को पता चल गया कि हम लोग कुछ एरोटिक कर रहे हैं और उसने शूटिंग बंद करवा दी, तो वो दिन भर का पूरा नुकसान हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है यार, क्योंकि क्या है ना, ये सब सीन शूट करने के लिए बोले बंगले वाले को भी हम लोग को बोलना पड़ता है कि भाई ये देखो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब एग्री होते तो ये हम लोग करते हैं। अब वो अगर वो क्रिएटिव लोग अगर बात नहीं करते वहाँ पे, तो उस दिन शूटिंग हो जाती है हमारी। अगर हम वो काम कर रहे तो शांति से भी तो कर सकते हैं यार। राइट। तो पूरा सामान लेकर वहाँ से पूरा वो फिर लोकेशन ही चेंज हुआ, फिर शूटिंग रुकी 4-5 दिन, फिर दूसरे लोकेशन पे हुआ, क्योंकि आगे 7 दिन का शूटिंग था, तो फर्स्ट डे ही वैसा हो गया। अच्छा वो 2-3 दिन बाद नहीं हुआ, नहीं तो ज़्यादा नुकसान हो जाता। मेल सब्सक्राइबर्स तो है, बट छुप छुप के बिना लोगों को पता है फीमेल सब्सक्राइबर्स भी काफी देखो होंगे। फीमेल और मेल सब देखते हैं यार। देखो वो वैसा मालिक ने डिजाइन ही किया है, आप भाग ही नहीं सकते। आपका एक डार्क सेक्स लाइफ होगा ही होगा, तो आप उससे भाग नहीं सकते। हम बाहर सिर्फ एक्टिंग करते हैं कि अच्छा ऐसा वैसा, हम अनजान रहते कि जैसे हमको कुछ पता ही नहीं है, सब पता रहता है। इतने सब्सक्राइबर चैनल कहाँ से कहाँ पहुँच गया यार। वो छोटी सी ऑफिस थी 1 माले की, आज पूरा 15 माले पे पूरा फ्लोर लिया उल्लू का। अरे वाह, इतनी बड़ी कंपनी हो गई, इतना टर्नओवर है, तो बिना सब्सक्राइबर के प्यार से उसमें मेल फीमेल सारे सर सब लोग शामिल हैं, और कोई बोल नहीं सकता। बाहर सारे लोग एक्टिंग कर रहे हैं कि भाई हम नहीं करते, हम नहीं देखते, ये समाज में गंदा है, ये है वो है, लेकिन सब देख रहे हैं। और इससे कोई अगर ये बोले मैं नहीं देख रहा, वो देख रहा है।
आपने कहा कि हम जो है एक्टर्स को कास्ट से पहले बता देते अपनी सारी डिमांड्स जो भी रहती, तो क्या एक्टर्स भी कैसे अपने डिमांड बताते कि ये चीज़ें हैं, ये करूँगा, ये नहीं करूँगी? नहीं, कुछ लड़कियां ऐसी रहती ना, बोलती यार ये ओल्ड एक्टर है ना, इसके साथ स्मूच नहीं करूँगी सर। अच्छा, उनका रहता है कि यार मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, तो हम लोग भी एग्री रहते, ठीक है ना, मत कर। अब कुछ लड़कियां रहती सर, हम बिंदास है, ये ठीक है भाई और ऐसा है। लेकिन अब बात है कि स्क्रिप्ट की डिमांड है और आर्टिस्ट तैयार नहीं है, तब क्या करते हैं आप? तो हम तो मालिक को ही बताएंगे ना, प्रोड्यूसर्स को, कि भाई ये ऐसा नहीं होगा। वो पहले जब कास्टिंग होती तो बात होती कि ये उन्होंने अगर कास्टिंग भेजा ये, तो हमने अगर 2 ऑप्शन भेजा है, उन्होंने दोनों रिजेक्ट किया, उन्होंने एक अपना ऑप्शन भेजा कि ये करना है, तो फिर हम उससे बात करेंगे लड़की से, और फिर उसका डिमांड जो है वो चैनल को बताएंगे कि भाई ये लड़की रेडी तो है, लेकिन उसकी ऐसी ऐसी शर्त है। अगर आप बोल रहे हो तो फिर ऐसा नहीं है कि जो लिखा उतना ही करना ना, 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 समझदारी से सब होता है ना। लड़की अगर नहीं मान रही, नया फेस है तो ठीक है, नहीं करेंगे। फिर वो लड़की दूसरे लड़के के साथ, फिर उसका पति भी तो होगा ना यार, उसमें अच्छे से निकलेंगे। शूट दिखाऊंगा मैं कि देखो ये शॉट कैसे लिया जाता है, ये काम है, ये सीखना है। ये आने वाले दिनों में इस इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं आप? यार ये इंडस्ट्री का भविष्य मुझे ठीक लगता नहीं है, क्योंकि चैनल कभी उठ के देखो, गवर्नमेंट ने 18 चैनल बंद कर दिया, आए दिन कुछ ना कुछ नोटिस आते रहता है। अभी कभी पता चलता है कि इसने ये कंटेंट हटा दिया, कुछ गवर्नमेंट का आता है ना, तो इसका भविष्य कुछ ठीक है नहीं। और चैनल में एकता है नहीं, सब लोग ऐसा मिल के एसोसिएशन कुछ बनाए ना, चैनल एक्टर डायरेक्टर आर्टिस्टों के साथ मिलके कुछ ऐसा एसोसिएशन बना रहा है। वो अपना खुश है, उनके पास पैसे आ रहे हैं, उनको भी पता है जब तक चलेगा चलेगा। सब ने अब 2-2 चैनल खोल लिया, एक बंद होगा, जो पुराना हो गया वो बंद हो जाएगा, तो नया तो चल रहा है। अब सब ने उसके बाद 2-2 कर लिया कि एक बंद होगा तो दूसरा तो जब तक ग्रो करेगा, ऐसे हो रहा है। तो इसका कोई भविष्य है नहीं यार, अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा, आपको भी नहीं लग रहा होगा। गवर्नमेंट हमारे तो अभी गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है ना, और जो गलत है तो गलत है, मैं भी उसके साथ हूँ भाई, गलत है तो गलत है। या तो क्लियर हो जाए कि इतना ही करना है, तो फिर पता रहे कि इतना ही करना है, उसके ऊपर जो गलत करेगा करेगा। लेकिन कम से कम जितना कर रहे हैं उतना तो सबको देखना है, तो बोले कौन कि गलत हो रहा है, उतना तो सबको देखना है ना यार। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू, अच्छा लगा। ओके।